और हमारे साथ में हमारे गोंडा से ही नील ठाकुर जी हैं, जो अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अवध केसरी सेना है क्या। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल की कृपा पर बनी रहे। श्री राम आपका मार्गदर्शन करें। जैसे उनकी मर्यादाएं थी वैसे भी आप अपना कारवां आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ अवध केसरी सेना क्या है? अवध केसरी सेना एक हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलने वाली है, सनातन धर्म को बढ़ाने वाली है। और जिस तरीके से भी आपने कहा कि अवध केसरी सेना, अवध केसरी सेना अत्याचार के खिलाफ, विकास ना हो रहा हो उसके खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ बोलने वाली सेना है, संगठन है। तो आपकी फिर इस अवध केसरी सेना की विचारधारा में हिंदू राष्ट्र तो नहीं मिलता होगा? नहीं, बिल्कुल कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात अभी आपने की तो मैं उस पर भी बोलता हूँ। देखिए, हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अटक से कटक, ऊब से लेकर डूब तक, ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये आप जानिएगा। नहीं, हम तो वहां से बता दिए जहां से सूरज उगता है, ऊब से लेकर डूब तक, वही अनंत की, जी बिल्कुल अनंत की बात कर रहे हैं। देखिए मेट, पहली बात तो हमारे सनातन धर्म में मैं बता दूं कि कभी हमारे सूर्यदेव को डूबता हुआ नहीं बोला जाता है। नहीं, लोग कहते हैं ऊब से लेकर, नहीं, वो लोग कहते होंगे, मुझे मेरे सनातन धर्म में कभी आपने हमारे सूर्यदेव को ढलते हुए अर्घ देते हुए सुना आपने? सिर्फ देखिए, सूर्य को अर्घ कब दिया जाता है सनातन धर्म में? जब देव, सूर्यदेव जो प्रकाशमान होते हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कभी ढलते हुए सूर्य को अर्घ देना हमारे सनातन धर्म में नहीं है। अभी मैं उस पर भी आऊंगा। आपने कहा त्योहार की बात की है मैंने। नहीं, हम हिंदू राष्ट्र त्योहार पे भी पहुंचेंगे, पहले हिंदू राष्ट्र पे। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या होगी? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जिस तरीके से ये आक्रांतकारी, विक्रांतकारी, जैसे कि अफगानिस्तान, काबुल, कराची, लाहौर, गिलगिस्तान, बलूचिस्तान, वो सब हमारा है। वो हमें चाहिए, तभी तो अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। और ये जो लोग, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या होगी? आपने अखंड भारत बता दिया, ठीक है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना? देखिए, परिकल्पना ये होगी, जिस तरीके से हमारे बगल में एक नेपाल हिंदू राष्ट्र है। बेकार हो गया, बर्बाद हो गया? बर्बाद नहीं हो गया, एक मिनट। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। हिंदू राष्ट्र होने के बाद में वो देश बर्बाद हुआ था? नहीं, बर्बाद हुआ था। वो बर्बाद क्यों अदा आपसे कि जैसे जयचंद की घटना आप ले लिए, दूर मत जाइएगा। अगर अखंड से विखंड हिंदू राष्ट्र हुआ तो ये जयचंदों की लापरवाही से हुआ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में दलितों को कहाँ रखा जाएगा? आप देखिए, आप ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप वैसे ही रखेंगे ना, मतलब जैसे बरसों साल पहले रखा जाता था? नहीं, सुनिए, अगर बरसों साल हमने रखा होता तो आप दूर मत जाइए। महाराणा प्रताप, शिवाजी, जिन्होंने भगवा राज की गणना की थी, अखंड राज की गणना की थी, आप उस पर आ जाइए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो त्रेता युग से हैं, शंभुक को दलित होने पर मारा था? कि किसी को नहीं मारा था, गलत। वाल्मीकि रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है, शंभुक का वध हुआ था क्योंकि वो दलित था। दलित नहीं था, सुन लीजिए। वो पहली बात कहते हैं कि अगर आपने बात की है दलित की, तो सुन लीजिए, दलित में अगर आप आ जाइए तो सबसे बड़ा अगर क्षेत्र आता है तो वो माँ सबरी का आता है। तब तो भाई भगवान को हमारे कहते हैं, श्री राम जी को कहते हैं कि उनका जूठा भी नहीं खाना चाहिए था। कहीं ना कहीं तो जूठा क्या खाए थे? जूठा क्या खाते? बैर खाए थे। ये तो मानस में कहीं लिखा ही नहीं। अरे उठा के आप देख लीजिए, रामचरित मानस में लिखा हुआ है कि कंद मूल प्रभु खायो बारंबार बखान। बैर की तो जिक्र हुई ही भाई नहीं। आप फिर से देखिए, आप फिर से पढ़िए। अभी आपने कंद मूल का हमने पढ़ा है, तो सुनिए, आप बैर का भी सुनेंगे। और जैसे कहते हैं कि आपने कहा वाल्मीकि रामायण, देखिए हमारे यहाँ 2 रामायण है। एक तुलसीदास जी की रामायण है और एक वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ कोई पढ़ता नहीं जल्दी, दलित थे इसलिए। क्यों? अरे अच्छा, एक मिनट, अभी फिर वहीं पे आ गए। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वो दलित होते तो उनकी रामायण बंगाल से लेके केरल और कर्नाटक तक क्यों जाती? ये आप कहाँ भूल रहे हैं? मलेशिया तक उनकी रामायण रखी है। मैं खुद गया हूं, देख कर आया हूं। अभी मैं भी 4 दिन पहले वहीं था। ठीक,
यहां तक की बात आपने कह दी, अगर हम दलित का शोषण करते तब तो भैया कहते हैं कि हम तो होटलों में खाना बंद कर देते, तब तो भैया कहते हैं कि हम तो शादियों में जाना बंद कर। नहीं, अब तो देश में संविधान है ना। ओह भाई एक मिनट, अभी आप हिंदू राष्ट्र पर आइए, मैं हिंदू राष्ट्र, अभी आप हिंदू राष्ट्र पर आइए, अभी आपने कहा संविधान की बात। चलिए एक मिनट, संविधान में ऐसा कहाँ कुछ लिखा हुआ है? संविधान जो भी लिखा गया, संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। हाँ, तो बिल्कुल कहते हैं कि तो आप अच्छा, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं क्यों? एक मिनट, तो जो लोग संविधान को लेकर चल रहे हैं वो क्यों लेके भाग रहे हैं भाई? उनको भी तो आप पूछिए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, हमने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की है। देखिए, आप संविधान को मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल, अगर आप मानते हैं तो हिंदू राष्ट्र के संविधान को हम इस तब मानेंगे जब संविधान के साथ आप चलना चाहेंगे, तब मानेंगे। अगर संविधान के विपरीत चलता है, संविधान से तो पूरा देश चलता है। अरे देश चलता, फिर अभी आपके एक साथी ने ही पूछा था, संविधान से अगर देश चलता तो आज भारत कहां से कहां होता? कितने जरिए, अगर संविधान के जरिए भारत को चलाया जाता तो कितने ऐसे अत्याचारियों को फांसी की सजा सुना दी गई, कितने लोगों को सूली पर टांग दिया गया। चलिए बताइए। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो जाए, उसे चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बेकार होगा। तो ये बताइए कि संविधान को, तो आप ये तो मानते हैं ना कि चलाने वाले लोग। रुक जाइए, जैसे अभी आपने दलित की बात की, इस समय दलितों को आप हिंदू राष्ट्र में रखेंगे क्या? मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल, मुहाने पर रखेंगे। सुन लीजिए, अब बता दूं आपसे, सूरदास, रैदास, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में गंगा। अभी आपने कहा इस समय टॉप पे राष्ट्रपति कौन है? चलिए बताइए। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी दलित थी, इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया उनको। किसको? द्रौपदी मुर्मू। उनको सुनिए, उनको बुलाया गया था, वो गई नहीं थी। वो उस समय अपने गांव में थी। बुलाया गया था। फिर क्या? आप जगन्नाथपुरी का पीछे से दर्शन कराया गया। किसको? अच्छा बता दो आपसे, अखिलेश, जगन्नाथपुरी, रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया था। किसको? अखिलेश यादव ने जब कार्यालय अपना खाली किया तो गंगा जल से धुलवाया गया था, अहिर थे इसलिए। हिंदू राष्ट्र में आप दलितों को रखेंगे? इसका जवाब अब सुन लीजिए, इन लोगों को बांटा किसने बांटा? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। बांटा किसने? हाँ, पहले आई मायावती, ठीक, मायावती जी ने बांटा। 3000 साल पहले मायावती जी। अरे सुनिए तो पहले। अच्छा एक मिनट, जैसे अभी आपने कहा 3000 साल पहले की बात पे आते हैं। शोषण किसने किया? सुनिए, कौन जी? टोटल शोषण दलितों का नेताओं ने किया।